एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। सवाल है 37th, रेजिस्टेंस R इज मेजर्ड यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की सहायता से इस रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। मीटर ब्रिज सब जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो है हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पे एक वायर होता है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर बंधा होता है। गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी बंधी होती है। अब इस जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करके एक बैलेंस पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, और हम उस बैलेंस्ड पॉइंट को कैलकुलेट करके इन लेंथ्स की सहायता से इन रेजिस्टेंस, इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस S टू बी मेजर्ड, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है 100 ओम के बराबर, दिस इज इक्वल टू 100 ओम, और ही फाइंड्स नल पॉइंट टू एट 2.9 सेंटीमीटर। पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर है और बैलेंसिंग लेंथ आपको मिलती है 2.9 सेंटीमीटर के बराबर, और ये रिमेनिंग हो जाएगा 100 माइनस 2.9, सो इट विल बी 97.1 सेंटीमीटर के बराबर। तो ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। उसे कहा जाता है यार कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस पर एक्सपेरिमेंट करके आप जो x की वैल्यू निकाल रहे हो वो इनएक्यूरेट आ रही है, तो कुछ करिए यार, इनएक्यूरेट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं सही जाएगी। तो पहला ऑप्शन हमसे कहता है कि कौन सा यूजफुल वे बताना है। कौन सा यूजफुल वे है? ए, ही शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली, कि वो L1 को और ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करे। He should change S to 1000 ohm and repeat the experiment. He should change S to 3 ohm and repeat the experiments. And he should give up hope of a more accurate measurement with a meter bridge. कह रहा है कि मीटर ब्रिज ही ऐसा ही है यार, मीटर ब्रिज बेकार है, अब क्या कर सकते हैं ना। तो ये चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। देखिए, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मीटर ब्रिज में लाने के लिए तरीका ये है कि जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ है वो ऑलमोस्ट मिडल में आनी चाहिए। आपकी बैलेंसिंग लेंथ 50 के आसपास होनी चाहिए, 50 से 5-10 नीचे, 5-10 ऊपर, इससे ज्यादा जो है फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस सेट करना है। तो मान लीजिए बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, दिस इनटू दिस, बैलेंसिंग लेंथ इसको L1 मान लेता हूं, L1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 माइनस L लिख सकता हूं, 100 माइनस L1 इंटू अननोन रेजिस्टेंस X। हमें बैलेंसिंग लेंथ चाहिए ज्यादा, 2.9 बहुत छोटी है। हम जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है L1 इंटू 100। अच्छा, एक काम करिए, यहां से आप ये जो 100 है ना, इसको आप रखिए S के बराबर रख लीजिए, S के बराबर रख लीजिए। तो मैं सबसे पहले यहां पे निकालता हूं L1 की वैल्यू। तो यहां से S इंटू L1 इज इक्वल टू, यहां आएगा 100 इंटू X। अच्छा, यहाँ पे 100 तो लेंथ है, 100 इंटू X माइनस L1 इंटू X। तो यहां से आ जाएगा S प्लस X इंटू L1, और आ जाएगा आपके पास 100 इंटू X के बराबर। तो L1 की वैल्यू आपको मिल जाती है 100X डिवाइडेड बाय S प्लस X। देखिए बेटा, हमें लेंथ की वैल्यू बढ़ानी है, यानी जो बैलेंस्ड लेंथ है यहां से मेजर कर रहे हैं वो इंक्रीज करना है, लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास लाना है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम X को तो चेंज कर नहीं सकते, हम S को चेंज कर सकते हैं। आप S की वैल्यू को डिक्रीज कर दीजिए तो बैलेंसिंग लेंथ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाने वाली है। तो हम यही करेंगे, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 100 ओम से कम कर दी जानी चाहिए, और दो ही ऑप्शंस हैं हमारे पास कम करने वाले और ज्यादा करने वाले में। तो 1000 ओम से तो और दिक्कत होगी, बल्कि 3 ओम से जो है ये सब सेट हो जाने वाला है। तो आप यहाँ पे यदि 3 ओम के बराबर रख भी देते हैं इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आपको जो बैलेंस्ड लेंथ है वो मिडिल में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, लेंथ को मेजर करने में यदि एरर भी होगा तो उतना ज्यादा एरर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.9 सेंटीमीटर मेजर किया है, तो मैक्सिमम एरर जो हो सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम सिस्टमेटिक एरर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है बिल्कुल, जो मेजर करने वाला है उसको गिनती नहीं आता है और वो मीटर का सेंटीमीटर, मिलीमीटर का नैनोमीटर गिन रहा है ना। तो अब सिस्टमेटिक एरर की बात करें तो 0.1 सेंटीमीटर के एरर से जो यहाँ पे है इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ज्यादा
जो एरर है नहीं आ रहा है, बल्कि एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज ये जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। इसके कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा है, तो इसको हमें कम करना होगा। लगभग यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 3 ओम में कम करना है ना, तो जो ऑप्शन में कम होगा वही हम टिक करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा, ठीक है बच्चों। और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ, ठीक है ना। 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है, ठीक है ना। ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का, ठीक है बच्चों। और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। किस तरीके से? अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके, ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच, ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 17 नवंबर से, ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के हेडफोन्स हैं, और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है कि फिगर बिलो शोन a 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of a 2.5 volt cell। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि गैल्वेनोमीटर नॉट गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ बेसिक्स। तो ये एक प्राइमरी सर्किट कहलाता है, ये प्राइमरी बैटरी कहलाती है,
और ये जो सर्किट है जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। ये जो सर्किट होता है, दिस सर्किट इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट, ये कहलाता है सेकेंडरी सर्किट। और इस डिवाइस का इस्तेमाल दो कामों में किया जाता है। एक तो हम ईएमएफ को कंपेयर करने के इसका इस्तेमाल करते हैं, ईएमएफ्स को कंपेयर करने में, या कह सकते हैं कि ईएमएफ कैलकुलेट करने में हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका काम है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी बैटरी का हमें निकालना है तो भी हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां सवाल में दिया है कि फिगर शोज अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर। 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर का मतलब है कि जो प्राइमरी सर्किट में जो ईएमएफ का इस्तेमाल हुआ है विच इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है प्राइमरी सर्किट में जो ईएमएफ का इस्तेमाल हुआ है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 वोल्ट सेल, यानी कि एक 2.5 वोल्ट के सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो मैं मान लेता हूं R के बराबर है, उसे कैलकुलेट करने में इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। अब इस सवाल कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया है, पर्टिकुलर सवाल, जिसमें आपको जो पूरा प्रोसेस है इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने का वो आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको ये आता है, तो मैं सर्किट यहां पे डायरेक्ट बना रहा हूं। देखिए प्रोसेस क्या है कि यहां पे प्राइमरी सेल लगा होता है, यहां पे एक थिक वायर लगा होता है इस तरीके से, इस वायर का नाम जनरली ए बी रखा जाता है। यहां पे एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है R और इसका ईएमएफ मान लेता हूं E के बराबर है। यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है और गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड होता है जॉकी। तो इस जॉकी को इस वायर पर मूव करवाया जाता है until and unless इस गैल्वेनोमीटर में 0 के बराबर करंट आ जाए। तो मैं मान लेता हूं कि यदि यहां लेंथ L1 पर, यहां से L1 लेंथ पर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 के बराबर हो जाता है, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, इस पूरे सर्किट में मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां लिखूंगा मैं E माइनस आई इंटू आर, बिकॉज करंट तो है 0, E इज इक्वल टू इस छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस इनटू इसका करंट। तो यहां पे हम लिखते हैं लैम्डा विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू ए लेंथ L1। तो यहां से E इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L1, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाती है। लैम्डा क्या है यहाँ पे, इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इस पर्टिकुलर वायर का जो लेंथ है, यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर का लेंथ यदि L है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, VA भी है, तो इस क्वांटिटी को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इसका यूनिट होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर या वोल्ट पर मीटर। तो इस क्वांटिटी में पोटेंशियल ग्रेडियंट में जब मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला है। मतलब क्या हुआ सर, और थोड़ा सा बताइए। भाई मान लो कि A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। एक यूनिफॉर्म वायर है AB, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट के बराबर। तो भाई इस आधे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, इस आधे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50 वोल्ट के बराबर। और इस रिमेनिंग हाफ का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 50 वोल्ट के बराबर। ये हम कह सकते हैं बिकॉज वायर यूनिफॉर्म है, इसका रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और V इज इक्वल टू होता है IR के बराबर। करंट सब में सेम है तो मैं V कह सकता हूं प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होने वाला है। तो यहां से बात समझ में आती है कि लेंथ के प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल का ड्रॉप। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी दे दी है, यहाँ पे दे दी है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L, और लैम्डा की वैल्यू आ जाती है V बाय L के बराबर। इसे ही कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में मैंने इस लेंथ को मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मिल चुका है जो किसके बराबर है, E के बराबर है। ये पहला स्टेप होता है जब हम मेजर करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो यहां यही दिया है, बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट इज 75 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं यही लिखूंगा दैट लैम्डा, यहां पे दिया भी हुआ है क्या, नहीं दिया, लैम्डा इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट लेट्स से इनटू 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द ईएमएफ। ईएमएफ कितना है, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 में इसे कह देता हूं, यहां से लैम्डा ही निकाल लो, आ जाएगा आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 750, तो आ जाएगा आपके पास ये 1/30 वोल्ट पर सेंटीमीटर। या में लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/30 वोल्ट पर सेंटीमीटर।
अब चलते हैं अगली स्टेप पर। व्हेन अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, जब हम एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में इस बैटरी के साथ में, यानी कि दूसरा स्टेप होता है इस पोटेंशियोमीटर का। मैं आपको दूसरा स्टेप समझाता हूं। तो पहले स्टेप से मैं इक्वेशन निकाल चुका हूं कि E इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L1। अब दूसरी स्टेप देखते हैं क्या है। दूसरी स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, हम इस सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बांध देते हैं। तो ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी बैटरी, यहाँ पे वायर AB और यहाँ पे है हमारे एक बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें प्राप्त करना है। हम इस बैटरी के अक्रॉस एक वायर बांध देते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें मालूम है ऑलरेडी, और यहां से गैल्वेनोमीटर बांध देते हैं और इस तरीके से अटैच कर देते हैं, और हम दोबारा बैलेंस पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि बैलेंस पॉइंट अब L2 लेंथ पर हमें मिलता है, L2 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट मिलता है। इसका मतलब करंट इस वाली ब्रांच में कितना हो गया, 0 के बराबर। अब इस वाली ब्रांच में करंट 0 है, तो यहां वाली ब्रांच में भी करंट जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ना करंट आएगा ना करंट जाएगा। हम जानते हैं बात, करंट यदि सर्किट में आया है तो उसको बाहर निकलने का भी रास्ता मिलना चाहिए। तो यहां करंट यदि 0 है तो यहां भी करंट 0 होगा। इसका मतलब ये वाला जो सर्किट है आइसोलेटेड सर्किट हो चुका है। इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होने लग जाएगा, इस वाले सर्किट में करंट जो है I इज इक्वल्स टू हो जाएगा फ्लो E अपॉन R प्लस R, और जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, या कहूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस होने वाला है। तो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं I इंटू कैपिटल R इज इक्वल्स टू इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज लैम्डा इंटू L2। तो ये यहां पे मैं लिख सकता हूं लैम्डा की। अच्छा यहां पे देखिए I इंटू R को लिखूंगा E अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L2। बस हमें सवाल में भी यही दिया हुआ है कि जब हम 10 ओम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, बैलेंस पॉइंट हमें जो मिलता है वो शिफ्ट हो जाता है 65 सेंटीमीटर लेंथ पर। 65 हमें बैलेंस लेंथ मिलती है। सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिए बेटा। E is 2.5, resistance is 10 divided by 10 plus internal resistance is equals to lambda is 1 upon 30. Lambda is 1 upon 30 into L2. L2 is 65. तो यहां आप कैलकुलेट करिए, 5 से गया ये 6 बार, 5 से गया ये 13 बार, और 25 से 150, 150, 150 is equals to 130 plus 13R। तो यहां से आपको मिलता है 20 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू R। तो R की वैल्यू 20 बाय 13 आपको मिल जाती है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग, 2 से कम आंसर आएगा तो हमारा आंसर सी ऑप्शन आ जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने शुरू से समझाया कि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ठीक है समझ गया कैसे सवाल को सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमसे कहता है कि दो सेल हैं जिनका ईएमएफ है 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट आर टू बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 400 सेंटीमीटर। तो यहां पे पहला ऑप्शन दिया है द बैटरी दैट रन्स द पोटेंशियोमीटर शुड हैव वोल्टेज ऑफ 8 वोल्ट, बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन हैव वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट एंड आर एडजस्टेड सो दैट द पोटेंशियल। एक बार मैं आपको बता देता हूं यहां पे प्राइमरी सर्किट के बारे में कि प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी लगी होती है उसका क्या रोल है और उसकी वैल्यू कितने से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है प्राइमरी सर्किट की बैटरी ईपी, और यहाँ इसका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और साथ में एक रियोस्टेट भी जोड़ा जाता है RH। ये RP हो गया, रियोस्टेट होता है असल में। यहाँ पे एक वायर लगा होता है, वायर AB, और यहाँ पे एक बैटरी को बैलेंस किया जाता है E, गैल्वेनोमीटर G, इस तरीके से। तो हम ये चाहते हैं कि इस वायर के छोटे टुकड़े के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो कि ये इस बैटरी को बैलेंस कर दे। इसका मतलब EP जो है वो ज्यादा होना चाहिए E से, EP की जो वैल्यू है ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि इस वायर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो कि ये इसको बैलेंस कर दे, इसको ये दबा दे। समझ पा रहे मेरी बात? ठीक।
तो ईपी की वैल्यू जो है ई से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे 5 और 10 वोल्ट की बैटरीज को कंपेयर किया गया है, कंपेयर करना है हमें, यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट में एक बार 5 वोल्ट बैटरी लगाएंगे, एक बार 10 वोल्ट बैटरी लगाएंगे, तो हमारा जो प्राइमरी सर्किट का बैटरी है वो ज्यादा होना चाहिए 10 वोल्ट से भी, 10 वोल्ट से भी ज्यादा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। सेकंड ऑप्शन कहता है कि बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी कि दिस बैटरी कैन हैव अ वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट, यस इट कैन हैव अ वोल्टेज ग्रेटर देन 10, 15 यहां पे दिया है, हो सकता है कंफर्टेबली, एंड आर रेजिस्टेंस इज एडजस्टेड सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर स्लाइटली एक्सीड 10 वोल्ट। कहा गया है कि इस रेजिस्टेंस को इस तरीके से वेरी करवाइए कि जिससे इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 से ज्यादा हो। वही हमारी रिक्वायरमेंट है कि 10 वोल्ट से ज्यादा ये मेजर कर लेना चाहिए। तो ये ठीक लिखा है, बी ऑप्शन जो है सही है। तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ द वायर इटसेल्फ शुड हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यार आधे वायर में ही 10 वोल्ट का ड्रॉप दिलवा दो, ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट अ रूल। पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली used for comparing resistances and not voltages। नहीं, ये रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के काम आता है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस को, और वोल्टेजेस को भी कंपेयर करने के काम में आता है। तो ये भी गलत है, नॉट वोल्टेजेस जो लिखा है ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन, the potential gradient across the potentiometer wire is k volt per centimeter। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है आपको पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड द ammeter present in the circuit reads 1 ampere when two-way key is switched off। ये हमारे पास टू वे की है, यानी कि ये जो की है ये 2 से भी कनेक्ट हो सकती है और 1 और 2 का कनेक्शन हो सकता है, और ये की 1 और 3 से कनेक्ट हो सकती है, यानी 1 और 3 का कनेक्शन होगा, है ना। और कहा गया है कि जब ये की ओपन है तो अमीटर का रीडिंग 1 एम्पियर के बराबर आता है। अब देखिए, जब कोई कनेक्शन नहीं है तो ये वाला जो सर्किट का पार्ट है ये आइसोलेटेड है, बिकॉज इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं, यानी कि इस सर्किट में जो करंट है वो 1 एम्पियर के बराबर है, यानी कि इस पूरे वायर में जो करंट है वो 1 एम्पियर के बराबर है। सही बात है। द बैलेंस पॉइंट्स व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 2, जबकि 1 और 2 के बीच में लगी होती है, यानी 1 और 2 के बीच में कुछ इस तरीके से, यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं, जो मैंने यहां पे एनोटेशन बनाया है, 1 और 2 को जोड़ दिया तो बेटा देखो क्या होगा यहां पे कि ये वाला पॉइंट ए से कनेक्टेड, ये वाला पॉइंट यहां से कनेक्टेड, तो बैलेंस्ड लेंथ मिलती है हमें L1 के बराबर कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही इस वाले पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। इस वाले पार्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू L1, और इस वाले पार्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मैं लिख सकता हूं कि भाई करंट यहां से I जा रहा था, I इंटू R इज इक्वल टू I इंटू R, इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। और जब इस स्विच को लगाया जाता है 1 और 3 के बीच में तो बैलेंसिंग लेंथ L2 मिलती है। भाई यहां देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्विच को लगा रहे हैं किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में, यानी कि यहां। तो ये वाला एंड यहां जुड़ा है और ये वाला एंड जो है यहां पे जुड़ा है, यानी कि इन दोनों टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमें L2 लेंथ पर बैलेंस मिल रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट लैम्डा इंटू L2 इज नथिंग बट टोटल पोटेंशियल ड्रॉप विच इज I इंटू R प्लस X। तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है। हमसे पूछा गया है कि R और X की वैल्यू बताइए, इनकी टर्म्स में बताइए। तो R की वैल्यू मैं बता सकता हूं दैट R इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L1, I की वैल्यू तो 1 एम्पियर है, और R की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू 1 है, R आएगा यहाँ पे विच इज लैम्डा L1 प्लस X। तो यहां से X की वैल्यू मिल जाती है लैम्डा L2 माइनस L1। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल जाती हैं, R की वैल्यू है लैम्डा L1 और X की वैल्यू है लैम्डा L2 माइनस L1, लैम्डा L2 माइनस L1, और ये लैम्डा L1 है। बी ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा।